हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो स्टूडेंट्स, हमें इस एक्सरसाइज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन करना किसका? रियल नंबर का। ठीक है, क्या करना भाई? ऑपरेशन। ऑपरेशन अब वो वाला ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे ऑपरेशन, मैथ में जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है बेटा? बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, जो यहाँ पर मैथ के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो किस चीज का ऑपरेशन होता है? नंबरों के बीच में प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो रियल नंबर्स का हमें यही सीखना है। अब रियल नंबर्स हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा इरेशनल नंबर और एक होता है बेटा रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का ही हमें क्या सीखना है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, जैसे 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 अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ही ऐड करते हैं, अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ही ऐड करते हैं। अच्छा, एक और चीज, रैशनल और रैशनल पता है ना अच्छे से? आप शुरू की 3 एक्सरसाइज करके आ चुके हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी हुई है वो एक्सरसाइज और आपको अच्छे से आती भी होंगी। तो रैशनल और रैशनल आपको पता होना चाहिए। रैशनल जो पी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसे पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, कैसा नंबर लिखा हुआ है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। और जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बेटा हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो एक रैशनल नंबर ही आंसर में आता है। तो एक रैशनल नंबर में भी ही आंसर आता है। ठीक है, अगर हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो क्या हो सकता है? रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं बेटा इसके, याद रखना। अगर हम रैशनल में रैशनल ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या हो सकता है बेटा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा सारे। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो एक इरेशनल नंबर ही आता है। अगर इरेशनल में रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो एक रैशनल नंबर ही आता है। चाहे इसका उल्टा कर लो आप, रैशनल में इरेशनल नंबर ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, तो भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, माइंड में सेट करनी है। ठीक है, मन माकर क्वेश्चन पूछ लेता है इससे रिलेटेड। फटाफट से एक काम करो, वीडियो पॉज करो और उसको नोट कर लो, फिर आपका इसके मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे देखो देखो 2 एक रैशनल नंबर है, 3 भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 2 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 5। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 3 के साथ तो क्या आएगा? 6। अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा? -1। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शन में आ गया 2/3। इन्हीं नंबर्स की बात करूं मैं, 2 और 3 की। 2 और 3 को मैंने प्लस करा तो 5, मल्टीप्लाई कर दो 6, माइनस करा तो -1, डिवाइड करा तो 2/3 आया। देखो गौर से देखो, 2 और 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं आता तो 1, 3 के नीचे कुछ नहीं आता तो 1। पीवाई की फॉर्म में ये भी हो गया, पीवाई की फॉर्म में ये भी हो गया। तो दो रैशनल नंबर को मैंने प्लस माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, तो एक रैशनल नंबर ही मिला। ये भी रैशनल मिला, ये भी रैशनल मिला, ये भी रैशनल मिला। ठीक है, जो मैंने आपको पहला लिखवाया था कि रैशनल में रैशनल नंबर ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आना एक रैशनल ही है। ठीक है ना। अगर अगर हम क्या करते हैं बेटा, एक रैशनल में इरेशनल ऐड करते हैं,
टू में ऐड कर रहे हैं हम क्या, √2। टू में ऐड कर रहे हैं हम क्या, √2। तो भाई ये ऐड नहीं हो सकता, ये ऐड पहली बात तो होगा नहीं, ये ऐड तो पहली बार तो होगा नहीं, ठीक है। इसे √4 मत लिख देना, या 4 मत लिख देना, या 2√2 मत लिख देना, ठीक है। ना इसको आप 4 लिख सकते, ना ही √4 लिख सकते, या ना ही 2√2 लिख सकते हो इसको। ये कभी भी प्लस नहीं होता, ये सेम का सेम रहेगा। और ये कैसा नंबर है बेटा, एक ये एक इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है सर, बिकॉज ऑफ जो ये √2 की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो आएगी आपकी 1 पॉइंट को समथिंग 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 आती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स तक। और ये रिपीटिंग नंबर भी नहीं होंगे, और ये रिपीटिंग नंबर भी नहीं होते। तो उसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 3 पॉइंट को समथिंग समथिंग हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इस 1 है, 1 में 2 ऐड करो तो 3 पॉइंट को समथिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और इसको प्लस नहीं करा जा सकता, इस बात का याद रखना। क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें ये चीज यूज होनी है कि 2 + √2 करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको सेम ही लिखे रहने देना, वही आंसर है, वो प्लस या माइनस नहीं होते। अगर हम इसको माइनस की भी बात करते ना, तो ये भी माइनस नहीं होते, सेम ही रहता, और ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाता, ठीक है। अगर अब बात होती है बेटा किसकी, हम मल्टीप्लाई की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 2 को √2 से क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पता है क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रूट को अंदर मत मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 है ना, 2 को √4 मत कर देना, 2 पे रूट नहीं है, 2 पे रूट नहीं है, तो 2 ना सिर्फ बाहर ही लिखा जाएगा। जैसे देखो यहाँ बाहर कुछ नहीं है ना, इसके साथ तो 1 है, तो ये 2 × 1 = 2 और √2 का √2 एज इट इज, इस तरह से, ठीक है। और ये भी क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर। और बात करें हम डिवाइड की, तो ये भी एक क्या होता है बेटा, एक इरेशनल नंबर होता है। ये भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। इसको कैसे लिखेंगे, 2/√2। और ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, वो सिखाएंगे अभी आपको थोड़ा सा आगे। उसको एक वर्ड कहते हैं रैशनलाइजेशन। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट होता है तो ऐसे इसको नहीं छोड़ते हैं, उसको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो वो चीज अभी आपको हम आगे सिखाएंगे, ठीक है। तो रैशनल में रैशनल नंबर ऐड करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो आता एक रैशनल नंबर ही है, जैसा मैंने आपको भी बताया था। और ऐड कैसे करते हैं, नहीं होगा, सेम रहेगा। माइनस कैसे करते हैं, नहीं होगा, सेम रहेगा। मल्टीप्लाई हाँ हो जाएगा, लेकिन कैसे, अंदर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे 2 को √2 से करा तो 2√2। अगर मैं 5 को √3 से करता तो कितना होता, 5√3, ठीक है। अच्छा एक टाइप का और होता है इसमें, जैसे मान लो 2 × 5√3 लिखा है ये, तो इस केस में क्या होगा, ये 2 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10√3। क्या हो जाएगा बेटा, ये 10√3। बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि इसी के बेस पे ना क्वेश्चंस होने हैं बेटा। आप दिक्कत हो जाएगी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो, ठीक है। मेरे कराने के बाद इसको नोट करो और अच्छे से, फिर बिना देखे भी ना इसको मिटा के, जैसे जो आंसर लेंगे उसको मिटा के खुद आंसर फिर मैच करके देखना, ओके। तो 2 को 5√3 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को सिर्फ 5 से करेंगे और √3 एज इट इज रहेगा। √3 के साथ कुछ नहीं छेड़ सकते, नॉर्मल नंबर रूट के साथ अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। अब हम बात करें, अच्छा अगर हम इसका उल्टा करते, क्या करते बेटा, उल्टा, कि √2 में 2 ऐड करते, √2 में से 2 माइनस करते, तो भी सेम ही आंसर रहते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप √2 में से 2 माइनस कर दो, मतलब इरेशनल में से रैशनल माइनस कर दो, या प्लस कर लो इरेशनल में रैशनल, या मल्टीप्लाई कर लो, या डिवाइड कर लो, वो इसी की तरह सेम रहेंगे। सारे आएंगे क्या, इरेशनल नंबर, और ये भी सेम, ये भी सेम, और ये हो जाएगा बेटा √2 × 2 2√2, और ये भी सेम। और ये सारे क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, इरेशनल इरेशनल की। किसकी बेटा, इरेशनल इरेशनल की। जैसे देखो √2 और है √3, दो इरेशनल नंबर्स को कभी ऐड नहीं कर सकते हम लोग। अब इसको ये मत कर देना सर √2 + √3 √5 हो गया, नो, ये कभी ऐड नहीं होते, और ये भी एक इरेशनल नंबर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था।
अब ये रैशनल नंबर क्यों होते हैं? √2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ना, अच्छा √2 की वैल्यू कैसे निकालोगे पता है आपको? आपने 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होगा, रूट निकालने का कुछ इस तरह से करते थे ना। जैसे मान लो 256 का निकालना है, पीछे से दो दो के पेयर बनाते थे, है ना। इस तरह से रूट की वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो जब इनकी वैल्यू निकालोगे ना, पता है क्या आएगा? 1 पॉइंट को समथिंग आएगा और वो रिपीट नहीं हो रहा होगा, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। और ऐसी √3 की वैल्यू निकालोगे तो वो भी रिपीट नहीं हो, 1 पॉइंट को समथिंग आएगा, वो भी रिपीट नहीं हो रहा होगा। और रिपीट नहीं हो रहा, सेम नंबर बाबर रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे मान लो 12 12 12, इसे कहते हैं रिपीटिंग हो रहा है। लेकिन ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, और रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसलिए इरेशनल में अब इसको ऐड करेंगे तो इरेशनल ही बनेगा, ठीक है। तो √2 प्लस √3 इरेशनल नंबर होता है, और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? नॉट अ √5, सेम ही रहेगा। अगर हम इसको माइनस की बात करें तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर 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 रूट के नंबर सेम है, क्या है बेटा? रूट के नंबर सेम है। जैसे मैं कह रहा हूं √2 में √2 ऐड करना है, तो ये ऐड होगा, लेकिन कैसे ऐड होगा पता है आपको? ये भी √2 और √2 √4 नहीं होगा, ये ऐड होगा इस तरह से। इसके बाहर कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1। तो बाहर वाले को सिर्फ प्लस करना है आपको, 1 + 1 2, और जो रूट का नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ जब रूट का नंबर सेम है, जब रूट का नंबर सेम है तो प्लस या माइनस करना है आपको, और रूट का नंबर सेम है, प्लस या माइनस करना है। तो जो रूट के बाहर नंबर लिखा हुआ है वो प्लस माइनस होंगे, रूट का नंबर सेम रहेगा। तो देखो इसका एक कुछ नहीं था तो 1, रूट का आगे कुछ नहीं था तो 1, 1 + 1 2, और √2 का सेम। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे 3√5 प्लस में 2√5 लिखा हुआ है, तो √5 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों सेम रूट हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। तो इसका आंसर आएगा 5√5। अगर मान लो ये होता 2√3 + 3√2, ये ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये सेम का सेम एज इट इज लिख दोगे आप इसको, 2√3 + 3√2। ये ऐड क्यों नहीं होगा? मैंने बताया क्या कि रूट के नंबर क्या होने चाहिए? सेम। जब भी बाहर वाला ऐड होता है, जब ही बाहर वाला ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, 7√2 प्लस में 3√2। देखो √2 सेम है, दोनों जगह √2 है, तो √2 और 7 + 3 10, तो 10√2 आ गया। सेम चीज बेटा माइनस भी कर सकते हो आप इसको, √3 है, √3 का सेम, 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया 3√3। डन। इस चीज का याद रखना। अब बचा हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड, इरेशनल इरेशनल का वो भी देख लेते हैं। अब देखो ये ना हमने सीखा कि रूट के नंबर प्लस माइनस नहीं हो सकते, लेकिन बेटा ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो √2 × √3 करेंगे तो 2 3 6, तो इसका आंसर आएगा √6, ठीक है। अगर ये नंबर ऐसा होता 3√2 × 5√3, तो कैसे मल्टीप्लाई करते? रूट वाला नंबर रूट वाले से करते, तो √2 × √3 √6, और बाहर वाला नंबर बाहर वाले से करते, 3 5 15, तो ये आ गया 15√6। क्लियर है? कैसे करते जब ऐसा नंबर होता? तो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई, नॉर्मल रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई। बाहर वाला जो नंबर है 3 5 15, और √2 को √3 से करा √6, ठीक है ना। एक और चीज याद रखना, जब सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम रूट के नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जब सेम रूट के नंबर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो रूट हो जाता है खत्म, रूट से रूट हो जाता है खत्म, तो नंबर सिंपल बचता है 3। तो इसी तरह से √2 × √2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। √3 × √3 करें तो आंसर कितना आया? 3। √5 × √5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5। √7 × √7 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7। √20 × √20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। इसका भी एक रीजन है, उसको समझाएंगे आपके 1.5 एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट में, क्योंकि वो एक्सपोनेंट आना चाहिए आपको पहले, उसके बाद वो लॉजिक समझ पाओगे कि सर √3 × √3 3 कैसे हुआ, ठीक है ना। अभी से इतना याद रखो, सेम रूट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल नंबर बचता है हमारा। अब बात करते हैं डिवाइड की, तो डिवाइड हो जाएगा ये,
√6 को मुझे √2 से डिवाइड करना है, तो √6 को √2 से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो ये आ गया आपका √3। अगर ये होता √8 √10 डिवाइड बाई 2 √5, समझ रहे हो, 8 √10 डिवाइड बाई 2 √5, तो रूट वाला रूट वाले से डिवाइड करते, 10 को 5 से करेंगे √2, और बाहर वाला नंबर बाहर वाले से डिवाइड करते, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये आ गया बेटा आपका 4√2। ठीक है, अपना दोबारा से जो मैंने यहां तक पढ़ाया एक बार बैक जाओ, दोबारा से देखो अच्छे से, ठीक है, समझ लो यार इसको अच्छे से, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ठीक है ना, जल्दबाजी मत करो किसी चीज की, आराम से पढ़ो, वीडियो पॉज करो, नोट कर लो। अब मैं आगे चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे चेक करो दिस 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 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, ये इरेशनल नंबर है या नहीं है, इरेशनल नंबर है या नहीं है, आपको ये चीज क्या करनी है, इसकी चेक करनी है। तो करते हैं भाई, 7√5 है, 7√5 है, 7√5 है ना, तो भाई रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे आप, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली बोलता ना, सिर्फ चेक करके बता दो, क्या करके बता दो, सिर्फ चेक करके बता दो रैशनल या रैशनल है या नहीं है, सॉरी सिर्फ बता दो रैशनल या रैशनल ये बता दो, तो चल जाता है, रैशनल लिख देते, लेकिन इसने बोला चेक करके बताओ, क्या करके बताओ, चेक, तो आपको भी चेक करना पड़ेगा। कैसे करोगे चेक, अभी बताते हैं आपको कैसे करोगे चेक। अब देखो √5 है, क्या है बेटा, √5, √5 की देखो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जो मैंने बताया था ना अपने 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, तो 4 आया है यहाँ पे, माइनस करा 4, 5 में से 4 गया 1, अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखो, यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं यहाँ उतारने के लिए, तो क्या करो डेसिमल ले लो और 2 0 एक साथ उतारो, ऊपर से हमेशा 2 नंबर एक साथ उतरते हैं, तो 2 0 एक साथ यहाँ उतार दो। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लो जो इसके आसपास आए, उसी से जैसे मान लो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करो, और देखो इसके आसपास आ रहा है नहीं आ रहा है, यही आ रहा है नहीं आ रहा, 3 ले रहे तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, तो ऑब्वियस ही बात है 2 से ही हो जाएगा, 3 से तो ज्यादा हो जाएगा। 484 आया, कितनी माने बेटा, 2 आर में, 42 जो 2 से तो लिया मैंने, माइनस करा 16 बचा। अब जो नया नंबर आया 2, उसमें 42 ऐड करो, 44 हो जाएगा, पॉइंट ले चुके हैं, तो 2 0 यहां उतारोगे आप लोग, 44, तो अब बेटा 44 है, यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके आसपास आए और उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 44 के बाद अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, 9 4 3 12 का 1 13, 1329 आया बेटा। अगर हम 4 लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आया कितना ये, 3 बार में ना, 443 3 बार में, तो इसको माइनस करोगे 1 7 270 बनाया, फिर जो नया नंबर आया 3 443 में उसको ऐड करोगे 446, फिर 2 0 यहाँ उतारोगे, तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका इनफाइनाइट टाइम्स। कितने टाइम्स चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि हमें पता है रूट के जो नंबर्स होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, रूट के जो नंबर्स होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, वो कैसे नंबर्स होते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका आपका आंसर जो आएगा 7 इंटू में 2.23 समथिंग समथिंग आता रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहा, तो इसीलिए ये क्या हुआ बेटा, एक इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है, इसलिए क्या हुआ है कि इरेशनल नंबर हुआ। सेम बेटा 7√5 है, 7√5 है, हमें पता है रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, मैंने सिखाया था रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं, तो भी क्या होता है बेटा, ये इरेशनल नंबर। अगर हम √21 में 21 ऐड करेंगे तो हमने ये भी सेम पढ़ा है, इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। और पाई क्या होता है बेटा, एक इरेशनल नंबर होता है, पाई क्या होता है, एक इरेशनल, और इरेशनल में से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो
इरेशनल। ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमें ऐड करना है इसको और इसको, 2√2 प्लस 5√3 प्लस करना है हमें √2 माइनस 3√3। 2√2 में प्लस करना है 5√3 और 2√2 माइनस 3√3 में प्लस करना है। तो मैंने आपको बताया था प्लस होगा लेकिन कौन सा, सेम रूट वाला, वो भी कैसे होगा, अलग तरीके से। जैसे देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, इसका एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले के साथ प्लस होगा, 2 + 1 3 और √2 सेम। यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, माइनस का नंबर है ये, तो 5 में से 3 गया 2 और √3 का √3 सेम। समझ में आया ना। मैंने क्या कहा था, रूट का जो प्लस माइनस होगा लेकिन वो रूट का नंबर सेम होना चाहिए, जैसे √2 √2 √3 √3। तो और वो भी बाहर वाला प्लस होता है, अंदर रूट वाला नहीं होता। तो 2√2 1√2 3√2, 5√3 में से 3√3 गया तो 2√3। अब ये दोनों प्लस नहीं होगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बिकॉज ऑफ रूट का नंबर अलग अलग लेना है यहाँ पे, तो इसलिए ये प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसको उससे डिवाइड करना है, 8√15 को डिवाइड करना है किससे, 2√3 से। देखो 2 को 8 से करेंगे 4, मैंने कहा था बाहर वाला नंबर जो रैशनल नंबर है उसको उससे डिवाइड करोगे, और जो रूट का है रूट वाले से। तो 15 के टेल में 3, फिर 3 के टेल में 15, 5 बार में, तो इसका आंसर आ गया 4√5। यहाँ है 6√5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, रूट वाले को रूट से और नॉर्मल नंबर वाले को नॉर्मल नंबर से। तो 6 को 2 से करा 12 और √5 को √5 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 है कि नहीं। मैंने बताया था ना, सेम रूट्स के नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो रूट हट जाएगा, नॉर्मल नंबर बचेगा। √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, इसी तरह से √5 इंटू √5 5। और बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से करा तो 6 2 12 और 12 5 से कितना होता है 60। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब यहां पे ना क्या है, आपके कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ये जो सॉल्व होने हैं ये एक फॉर्मूले से होने हैं, जो आपको शायद पढ़े भी होंगे आपने 7वीं 8वीं में। वो 4 फॉर्मूलेज हैं, कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ। 3 है बेसिकली, तो भी यहाँ पे जो फॉलो होने हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। पढ़ा है, देखा है, पढ़ा नहीं तो देखा तो होगा ना, कि a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। और a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। और एक और होता है बेटा a + b और a - b का, a + b और a - b का, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ठीक है। इन 3 फॉर्मूले को आप नोट कर लो। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, जब आपको मैं समझा दूंगा फॉर्मूला कैसे फॉलो करना है। ओके। अच्छा, एक ऐसी कंडीशन आती है जब कोई भी फॉर्मूला फॉलो नहीं होता, एक ऐसी कंडीशन आती है जब कोई भी फॉर्मूला फॉलो नहीं होता, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो भी आपको समझाते हैं। उसका पहला पार्ट ही ऐसा है जहां पे कोई सा भी फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा। देखो ना, 5√7 2√5, कोई फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे इस वाले में, सेकंड वाले में, इसमें एक फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, पता है कौन सा वाला, ये लास्ट वाला। ये देखो, ये लिखा हुआ है एक बार 5 + √5 और एक बार 5 - √5, यही तो हुआ ना, a + b a - b। भाई a की जगह 5, b की जगह √5, और एक बार ये प्लस में लिखा है और एक बार ये माइनस में लिखा है, तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई सा ही फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा, तो इसको एक तरीका है करने का, वो भी आपको हम समझाते हैं। तो कैसे करना है इसको, जो उसका पहला नंबर है 5 उसको लिखो, और ब्रैकेट में जो ये दूसरा नंबर है ना पूरा, उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है। फिर इसके बाद 5 के प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। फिर इसका जो दूसरा नंबर है √7 वो लिखो। फिर ये जो दूसरा नंबर था पूरा का पूरा, उसको दोबारा लिख दो। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने जो पहला ब्रैकेट में नंबर था 5 उसको वो उठाया, फिर जो दूसरा ब्रैकेट है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर मैंने क्या करा, जो दूसरा नंबर है इसी का √7 पहले ब्रैकेट का, उसको दोबारा से उसके ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है।
इतना करने के बाद इन ब्रैकेट को ओपन कर दो, इतना लिखने के बाद इन ब्रैकेट को क्या कर दो बेटा, ओपन। कैसे? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10, 5 को √5 से मल्टीप्लाई करके 5√5। याद है समझाया था मैंने, 5 को √5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5√5। इसलिए मैंने कहा था उसको अच्छे से समझो, मैं समझा रहा था जो। √7 को 2 से करेंगे तो बेटा 2√7, और √7 को √5 से करेंगे, √7 को √5 से करेंगे तो क्या आएगा, √35। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखो रैशनल में इरेशनल नंबर तो ऐड हो ही नहीं सकते, और इरेशनल नंबर ऐड हो सकते हैं लेकिन रूट के नंबर सेम होने चाहिए, जो है ही नहीं। इसको एज इट इज ऐसा ही छोड़ देंगे, यही आपका फाइनल आंसर होगा, खत्म। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला फॉलो हो रहा है a+b और a-b का, जो होता है बेटा a² - b²। यही तो लिखा हुआ ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नंबर भी सेम है। तो क्या करते हैं इसका फॉर्मूले में, a² - b²। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 5, b की जगह क्या लिखा हुआ है, √5। तो a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। ठीक है। 5 का स्क्वायर आपको पता है 5 5 जा 25, √5 का स्क्वायर आपको पता है √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5, है ना, √5 इंटू √5 5। तो 25 को 5 से करा 20, ये आ गया बेटा आपका इसका आंसर। ठीक है। अब इसके देखो दो पार्ट्स और हैं, यहां देखो कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, a+b के होल स्क्वायर का, जो होता है a² + 2ab + b²। ये 2ab का मतलब ये होता है कि 2 जो है a के साथ और b के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही तो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ना, a की जगह लिखा है √3 और b की जगह लिखा है √7, a की जगह √3, b की जगह √7। तो फॉर्मूला फॉलो करते हैं। a का स्क्वायर मतलब ये a है, ये हमारा b है, a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू ए भी, तो 2 इंटू ए की जगह √3 और b की जगह √7, प्लस में b का स्क्वायर, b है √7। ठीक है। √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3, बताया था सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। 2 इंटू √3 इंटू √3, देखो 2 तो एज इट इज रहेगा और रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3 को √7 से करेंगे तो √21, और √7 का स्क्वायर, √7 इंटू 7, √7 इंटू √7 7। ओके। अब देखो ये नंबर इसमें तो ऐड होगा नहीं, इसको ऐसे मत कर देना सर 3 + 2 √21 हो गया 5 √21, नो, क्योंकि रैशनल इरेशनल में कभी ऐड नहीं होता। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 10 होता है, और ये एज इट इज। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। यहाँ पे देखो बेटा दोबारा वही सेम फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, a+b और a-b का, जो होता है a² - b²। a की जगह है √11, b की जगह है √7, तो √11 का स्क्वायर माइनस में b² मतलब √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर √11 इंटू √11 11, √7 का स्क्वायर √7 इंटू √7 7, 11 में से 7 गया 4। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा रैशनलाइजेशन, आपका लास्ट कंसेप्ट है। रैशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, रैशनलाइजेशन मीन्स ये है आपको डिनोमिनेटर से रिमूव करना है क्या, डिनोमिनेटर से रिमूव करना है क्या, रूट का नंबर। बेसिकली हमें उसे रैशनलाइज करना है, नीचे वाले नंबर को क्या करना है, रैशनल फॉर्म में बनाना है। रैशनल, इस नीचे वाले नंबर को क्या करना है हमें, रैशनल फॉर्म में करना है। बेसिकली मैं आपसे बोलूँ तो क्या करना है हमें, रिमूव करना है क्या, ये रैशनल नंबर, कहाँ से, डिनोमिनेटर से। बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो अब बेसिकली हमें रैशनलाइजेशन के अंदर ये करना है। अब वो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझो। 1/√2 है, आपको डिनोमिनेटर से रूट का नंबर हटाना है कैसे भी, तो बहुत आसान तरीका है, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में,
अच्छा पता है ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है ना। तो जो नीचे वाला नंबर है जो डिनोमिनेटर है, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। कैसे? 1 × √2 बेटा √2, और √2 × √2 कितना होता है 2, बताया था ना, सेम रूट के नंबर रूट हट जाता है, तो आंसर आ गया √2/2। हो गया इसका रैशनलाइजेशन भाई, ठीक है ना। अब और एग्जांपल करके समझते हैं अच्छे से। जैसे ये है 1/2√3, देखो वहां पे तो सिंपल सिंपल सिंगल नंबर था, अब यहाँ पे देखो इस टाइप का नंबर है, दो नंबर है, तो सेम वही चीज करेंगे, जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। 2 + √3 है ना, तो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2 + √3 है तो 2 - √3 से करेंगे। जैसे यहाँ पे √3 - √5 है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + √5 से करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 को 2 - √3 से करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 को 2 - √3 से करेंगे तो सेम ही आएगा। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 2 - √3 से, 2 + √3 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, 2 - √3 से। गौर से देखो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है a + b और a - b का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। और एक और चीज, रैशनलाइजेशन में हमेशा डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो होगा, a² - b² वाला। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो होना है डिनोमिनेटर में, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ऊपर है बेटा आपका 2 - √3, नीचे है 2 का स्क्वायर जो होता है 4, नीचे फिर है √3 का स्क्वायर, √3 × √3 होता है 3, तो ये आया 2 - √3/1, खत्म, ठीक है। इसी तरह से सेम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, √3 - √5 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन चेंज करके, √3 + √5 से, √3 + √5 से। 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, √3 + √5, √3 + √5। और नीचे मैंने आपको बताया फॉर्मूला फॉलो हो रहा है ना, एक बार माइनस में लिखा है एक बार प्लस में लिखा है, a² - b² का, a की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर, b की जगह √5 तो √5 का स्क्वायर, ऊपर वाला सेम, नीचे फॉर्मूला फॉलो हुआ है तो √3 का स्क्वायर, √3 × √3 3, √5 का स्क्वायर 5, तो ये आ गया बेटा आपका दिस, ठीक है। इस माइनस को आप ऊपर भी ट्रांसफर कर सकते हो, ऊपर ही करेंगे वैसे तो ये हो गया इसका आंसर। इसका लास्ट पार्ट हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 7 - 3√2 से, 7 - 3√2 से, क्योंकि प्लस का है ना, 1 को तो उससे करेंगे सेम ही आना है, तो 7 - 3√2, और नीचे फॉर्मूला फॉलो होगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह 7 है, b की जगह है 3√2, तो ये 3√2 का स्क्वायर, 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 49, 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, करके देखते हैं अलग से जरा। 3√2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, 3√2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने कैसे बताया था, बाहर वाला नंबर बाहर वाले से, 3 3 ज़ा 9, √2 को √2 से, √2 × √2 2 है ना, और 9 2 ज़ा 18, तो ये आया आपका कितना 18, तो ये आ गया 7 - 3√2, 49 में से 18 गया तो 31 आ गया, ये हो गया इसका आंसर। इसी के साथ बेटा एक इसका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।